ये तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है ना कि आपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्या करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी, रेडियो ग्रुप की और उसकी बटन की प्रॉपर्टीज। ये चीज क्लियर होगी? नहीं, कौन सा? नो नो नो, ये तो मैंने वैसे ही अटैच किया है डिजाइनिंग के लिए, इसके साथ कोई अटैच नहीं होता। ये एक रेडियो बटन है, ग्रुप में अपना इसका ग्रुप है, जो ये है रेडियो ग्रुप। ये किसी के साथ अटैच नहीं है। मैंने ये भी फ्रेम अटैच था ब्लॉक के साथ, वो मैंने वो भी खत्म कर दिया। ये भी एक फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ये मैंने फ्रेम सिर्फ डिजाइन खूबसूरती के लिए दिया है, ताकि जरा कैटेगराइज अलग शो हो। ठीक है, इसको बोल्ड कर दें यहां से तो आपको बोल्ड नजर आएगा। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो है चेक बॉक्स, अच्छा मैंने आपको टेक्स्ट आइटम से दूसरी आइटम पे जाना, वो मैंने बता दिया। टेक्स्ट आइटम से रेडियो ग्रुप में या चेक बॉक्स में, कैनवस से कैसे ड्रॉ करना ये भी आपको पता है। नेविगेटर से अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करना है, ये तीनों पैटर्न जो है पेपर में पूछता होता है कि अगर आप नेविगेटर से कोई आइटम ड्रॉ करते हो, बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट आइटम बनती है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहां से टूल बार से आप जो चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चेक बॉक्स पे कहते हैं, या इस पे अगर तो ये चेक होगा तो इस पे क्या जाएगा? फीमेल जाएगा, और अगर अनचेक होगा तो क्या जाएगा? मेल जाएगा। तो मैं यहां पे इसका लेबल लगा देता हूं, क्या? फीमेल। ठीक है ना, जब आपको फीमेल है तो अगर एम्प्लॉय, तो उसको क्या करना, मार्क करना पड़ेगा, चेक मार्क करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि जब वैल्यू चेक हो तो उसमें क्या स्टोर हो? एफ, और जब वैल्यू अनचेक हो तो क्या स्टोर हो? एम। ठीक है, इसकी हॉट की आप दे देते हैं कोई भी, सपोज एफ दे दें। अगर ऑल्ट एफ कर दूंगा तो उसको फीमेल कर देगा, चेक कर लेगा। हाँ चेक कर देगा। अच्छा, अब ये भी कॉलम बाद में ऐड हुआ है, ये भी कॉलम बाद में ऐड हुआ है, तो जो एग्जिस्टिंग डाटा उनमें क्या होगा? नल होगा। उनको क्या दिखाना है? मेल दिखाना है या फीमेल दिखाना है? फीमेल। उनको जो एग्जिस्टिंग नल रिकॉर्ड है उनको हमें क्या दिखाना है? ठीक है, उनको मैं ऐसे करते हैं कि उसको मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू, उनको मुझे क्या दिखाना है? अनचेक। सबको ही मेल कर देते हैं। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है जिनमें नल पड़ा है, अभी सो ऑनवर्ड तो आएगा रिकॉर्ड, एफ या एम आएगा, लेकिन जो अभी कॉलम ऐड हुआ है जो नल पड़ा है, यानी कि मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू, उनको मुझे क्या दिखाना है? सबको मेल, अनचेक दिखाना है। ठीक है, ये भी हो गया प्रॉपर्टी। उसके अलावा लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम जो है इसमें मुझे क्या दिखाने हैं? इसको बाय डिफॉल्ट तो ये जो है वो चेक था। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको देखूं तो ये चेक था, हमने अनचेक कर दिया है। अनचेक का हमारा केस में मतलब ये है कि वो क्या है? सारे मेल हैं। मैं कह रहा था कि जब फॉर्म खुलेगा तो चेक करूंगा या अनचेक? हाँ, जब फॉर्म खुलेगा तो तब क्या होगा? तो इनिशियल वैल्यू आप यहां पे दे दें, उसकी इनिशियल वैल्यू नीचे आपको यहां पे आ रही होगी, तो मैं कहता हूं यहां पे वो इनिशियल एम हो, मेल हो। इसका मतलब अनचेक हो, यानी कि जब मैं वो टिक मार्क करूंगा तब फीमेल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है टिक पे एफ जाना है और अनटिक पे क्या जाना है? एम जाना है। तो इनिशियल वैल्यू क्या जाएगा? एम, मेल जाएगा। और जो पुराना डाटा है उनको मुझे क्या दिखाना है? मेल दिखाना है। जो क्लियर है? अच्छा, अब ये हमने दो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, रेडियो ग्रुप्स की और बटन की और प्लस चेक बॉक्स की। अब है पॉप लिस्ट। मुझे करना ये है कि मुझे डिस्प्ले दिखाना है डिपार्टमेंट के नेम वगैरह। बैकएंड पे जो मैं डिपार्टमेंट नेम चूज करूंगा, बैकएंड पे क्या स्टोर होगा? नंबर। जैसे ये लगी डिफॉल्ट उसकी डिस्प्ले, ठीक है, इस तरह की मुझे बनानी है। जैसे ये सपोज इसी को ले रहे हैं, अगर आपने इस तरह की, इसको बोलते हैं पॉप लिस्ट। ठीक है, तो मुझे इसमें डिपार्टमेंट हम चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट
स्टेरिक, मुझे ये वाले डिपार्टमेंट दिखाने हैं, तो F4 इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, ये लिस्ट आइटम है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स इन लिस्ट, कि ये जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपने दिखाने हैं इस लिस्ट के अंदर। अच्छा, इसके दो पोर्शन हैं, एक लिस्ट एलिमेंट, एक लिस्ट वैल्यू। ऊपर वो पोर्शन है जो यूजर को दिखाया जाएगा, नीचे वो पोर्शन जो बैक एंड पे स्टोर किया जाएगा। तो यहां पे मुझे जो दिखाना है शुरू में, वो दिखाना है अकाउंटिंग, नहीं वो फिर उसको डायनामिक पॉपुलेट किया जा सकता, आगे पढ़ेंगे कोडिंग के थ्रू। तो इसको मैंने यहां पे कह दिया लेबल, और बैकएंड पे स्टोर क्या होगा इसके 10। इसी तरह बकाया भी जो है कॉपी कर लें। ये स्टैटिक आप बना रहे हैं, कल को कोई नया डिपार्टमेंट आ गए तो इस फॉर्म को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा, वो डायनामिक किया जा सकता है कोडिंग के थ्रू, पीएलसी को आगे पढ़ेंगे हम। कहते हैं फटाफट खत्म करें, आगे कोडिंग स्टार्ट करें। ऑपरेशंस, तो ये मैंने डिपार्टमेंट दिखा दी। अब इंटरेस्टिंग बात कि ये वाली प्रॉपर्टी हर में पाई जा रही है, मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू। अभी ये जो कॉलम नया तो ऐड नहीं हुआ ना, ये जब से टेबल बना है तब से इस टेबल में रिकॉर्ड आ रहा है इस कॉलम में, तो इस प्रॉपर्टी का फायदा कोई नहीं है। अगर तो ये कॉलम बाद में ऐड हुआ होता तो नल के साथ हमें क्या ट्रीट करना था, तब हमें देना था कि नल। तो इस प्रॉपर्टी को फिलहाल हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू, हाँ ये हम दे देते हैं कि इनिशियल वैल्यू में क्या जाए, डिपार्टमेंट 30 चला जाए, ठीक है। या अगर हम कह रहे हैं कि अगर यूजर कोई वैल्यू चूज नहीं करता, नल छोड़ देता, तो वहां पे मैपिंग एज वैल्यू में क्या चला जाए 30, यानी कि नल वैल्यू को क्या दिखाएगा 30 का डिपार्टमेंट। अगर फ्यूचर में अगर नल रिकॉर्ड सपोज एंटर हो भी जाते हैं तो उन नल रिकॉर्ड को क्या दिखाना है 30। अभी लेकिन अगर बैक एंड में 30 पे कोई वैल्यू हुई, फिर क्या करेगा ये? 30 पे तो वैल्यू है ना, मुझे पता है, सेल्समैन है, मुझे पता है कि मैं एग्री हूं कि 30 का मतलब सेल्समैन है। 30 का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक, कि मैं एग्री हूं अगर यूजर कार्ड एंटर करते वक्त छोड़ देता है तो मैं एग्री हूं कि उस पर क्या जाए, 30 जो है 30 दिखाए, यानी कि सेल्स दिखाए। सर लेकिन लिस्ट में ऐसे नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट में 10 पहले से नजर आ रहा हो, नल जाएगा। हाँ, वो फिर उसका रिक्वायर्ड यस कर दें, रिक्वायर्ड यस कर दें, फिर वो क्या हो जाएगा, लाजमी उसे डिपार्टमेंट नंबर देना पड़ेगा, फिर नल नहीं जाएगा। चलें, ये हमने अब तक जितना फॉर्म बनाया इसको चला के देखते हैं। सर इसमें हो सकता है कि अगर ये हम अभी नहीं सेट करना चाहते तो ये छोड़ दें डिपार्टमेंट नहीं लिखे और बाकी की टेस्टिंग करना चाहते हैं दो कॉलम्स, तो आप इसको बाद में हाँ कर लें, ये भी इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल आप उसको कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो जाएगा, उसको आप ना दे वैल्यू, मतलब छोड़ दिया मैंने इसको अनडू कर दिया, कंट्रोल टी, फाइल कंपाइल हो गया, फॉर्म रन करते हैं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, 3 तरह की इनपुट मैंने बताएंगे, चेकबॉक्स, रेडियो बटन और लिस्ट, पॉप लिस्ट। ये ले एग्जीक्यूट क्यूरी, एरर आया, ऑरेकल एरर, अनएबल टू परफॉर्म क्यूरी। कहां गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं हम, गलती हमें मालूम नहीं हो रही क्या है, सिर्फ एरर बता रहा है। तो क्या बताया था, हेल्प में जाएं, डिस्प्ले एरर, तो बता रहा है कि जो आपने चेक बॉक्स दिया है इसका बैकएंड पे कॉलम अटैच नहीं करना। हमने चेक बॉक्स कह तो दिया है, इसका ना तो कोई आपने नाम दिया है, जेंडर ऐसा ही है ना, जेंडर, और इसका डेटाबेस टाइप इसकी क्या होगी 4 और 1, और डेटाबेस आइटम यस है तो फिर कॉलम भी बताना पड़ेगा कौन सा इसका जेंडर, इसी का एरर दे रहा।
कि आपने कॉलम तो बता दिया लेकिन उसको बाइंड नहीं किया टेबल के साथ, टेबल के कॉलम के साथ। एग्जीक्यूट क्यूरी, तो रिकॉर्ड आ गए। अब इस सब पे जो नल थे उन पे क्या दिखा रहा है? कैश। मैंने यही कहा था ना, मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू मैंने सी रखा था, और मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू मैंने कहा था कि सब सारे के मेल हैं। तो जो एम्प्लॉय नया हायर होगा, जब कोई नया एम्प्लॉय हायर करता हूं तो देखें डिफॉल्ट क्या आता है, मेल है और कैश पे है, और डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स पे। ये खुले पॉपुलर नल की गुंजाइश ही नहीं रही इसमें, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड यस कर दिया था। अच्छा, ये पॉप लिस्ट भी 3 तरह की होती हैं। पॉप लिस्ट भी 3 तरह की होती हैं। F4, ये देखें, लिस्ट स्टाइल 3 टाइप, पॉप लिस्ट, टी लिस्ट, कुमो बॉक्स। कुमो बॉक्स में क्या होता है कि आप चूज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये नहीं, आप लिख भी सकते हैं इसमें, ठीक है। अब उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी डिस्प्ले, क्योंकि आपने कह दिया है, तो इसकी जो विड्थ है कैरेक्टर 40, जी ठीक है। अब आप यहां से लिख भी सकते हैं और चूज भी कर सकते हैं, सेव भी करेगा। सिर्फ ये होता है कि सर्च के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया आपका कुमो बॉक्स। एक थर्ड टाइप है, वो भी बेहतर है लेकिन वो जगह लेती है, वो है आपकी टी लिस्ट। टी लिस्ट में यहां मैंने चूज किया टी लिस्ट। इसमें यह है कि आपको इसकी जो लेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, और इसका जब आउटपुट देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, इकट्ठे एक साथ आपको शो कर देगा कि यूजर को नीचे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, उसको नजर आएंगे रिकॉर्ड, जो चाहे वो कर सकता है। क्लिक करेंगे, जो अब नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किस पे जा रहा है, सेल्स पे, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है कि ये जगह लेती है इसमें रिकॉर्ड, लेकिन ये वहां चूज करें जहां पे कम रिकॉर्ड हो, जहां पे रिकॉर्ड ज्यादा हो वहां पे चूज ना करें। अच्छा, ये तो आपका खत्म हो गया चैप्टर, जिसमें मैंने बताया आपको इनपुट आइटम में, अदर इनपुट आइटम में चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड लिस्ट, टाइप ऑफ लिस्ट, पॉप लिस्ट। पॉप लिस्ट में हमने क्या पढ़ा है, टी लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, टी लिस्ट। अच्छा, अब इसके अलावा जो अब हमें पढ़ना है, मल्टीपल ब्लॉक, मल्टीपल कैनवस एंड मल्टीपल विंडो। यानी कि एक ही मॉड्यूल के अंदर क्या होंगे, एक से ज्यादा ब्लॉक होंगे, एक से ज्यादा कैनवस होंगे और एक से ज्यादा विंडो होंगी। ऐसा करते हैं, मास्टर डिटेल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और मास्टर फॉर्म अलहदा कैनवस